नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता। श्री वीतरागी देव शास्त्र जयवंत वर्तमान। आप लोग बिखर कर मत बैठो ना, चाहे इससे नजदीक में बैठो, नजदीक में जिनवाणी सुन रहे हो तो कैसे बिखर बिखर कर बैठ, इधर बैठ जाइए, इस तरफ जी, पूरी जगह खाली पड़ी है, भाई लोग सामने आ जाइए। कभी भी जिनवाणी को नजदीक रहकर सुनना चाहिए और वो भी वक्ता के निकट में रहकर सुनना चाहिए। जिनवाणी की बिना कहलाती ना, उसमें वक्ता के निकट में, वक्ता के सामने रहना चाहिए कभी भी। अभी देखो आप विद्यालय में जो विद्यार्थी पीछे बैठते हैं ना, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं, और जो विद्यार्थी आगे बैठते हैं ना, वो हर चीज़ में आगे रहते हैं। इसलिए कभी भी वक्ता के सामने बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें जिनवाणी की बिना कहलाती हैं। क्योंकि वक्ता आपको देखेगा, आप वक्ता की तरफ देखोगे, ये तो वक्ता का क्या देखोगे आप। जिनवाणी सुनना है तो सामने बैठना चाहिए कभी भी। चलिए, यह श्री ममल पहोड़ जी परमागम विराजमान है। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी द्वारा विरचित ममल पहोड़ जी की जो चौथी श्री ध्यावह फूलना गाथा है, इस फूलना के आधार पर हम आज चर्चा करते हैं, फूलना पढ़ते हैं। ध्यावहु रे गुरु गुरु परम गुरु भवे संसार निवारे ज्ञान विज्ञान है केवल सैयो आप तरे परतारी। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? देखिए, मूल गाथा तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जी की है, और इस पर अन्वयार्थ टीका लिखने वाले ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हैं। जिस गाथा का अन्वयार्थ आपके सामने चलेगा, वह पूरा अर्थ आप ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की जो अर्थ पढ़ेंगे उसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं आचार्य? फूलना का नाम ध्यावहु फूलना है। देखो, ध्यावहु शब्द प्राकृत का है, इसमें पीछे हु प्रत्यय लगा, हु। जैसे कल हमने आपको रात में बताया था मुणाहु, तो मूण धातु जानने के अर्थ में आती है, उसमें हु प्रत्यय लगा हुआ है। मुणाहु माने जानो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। ऐसे यहाँ पे ध्यावहु में हु प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है ध्याओ। और ध्यान कभी भी ज्ञान पूर्वक ही होता है। हमने आपसे कल कहा था कि जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। अरहंत का स्वरूप जानना और अरहंत के स्वरूप को जानने में अपना उपयोग लगाना, उसका नाम ध्यान है। ध्यावहु रे, ये अर्थ है इसका मतलब। पता है ना आपको? आप कोई भी फूलना निकालो, हर फूलना के शब्द का अर्थ है, बस सुनने वाला चाहिए, माल तो बहुत है। समझ में आया? ऐसा ध्यावहु रे गुरु गुरु परम गुरु।
आपको पता है बच्चों को पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि पांचों परमेष्टि में देव कितने और गुरु कितने हैं। पांचों परमेष्टि में देव कितने हैं? 2। और गुरु कितने हैं? 3। दो देव कौन कौन से? अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि। और गुरु कितने हैं? 3, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन आज से लगभग 1000 वर्ष पहले जयसनाचार्य हुए हैं, जिन्होंने प्रवचन सार जी की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी है। उसमें कहा कि जो आचार्य, उपाध्याय और साधु है, श्रमण है। श्रमण माने मुंडाज है। और अरिहंत भगवान महाश्रमण, महाश्रमण माने परम गुरु है। इसलिए तीर्थंकर भगवान को परम गुरु कहते हैं और गणधर आदि आचार्यों को अपर गुरु कहते हैं। तो परम गुरु मतलब इसलिए उनको स्मरण किया है क्योंकि इनकी वाणी कीर्ति है। देखो, नमोकार मंत्र अपन बोलते हैं तो नमोकार मंत्र में सबसे पहले अपन किनको याद करते भैया? नमो अरहंताणम। क्यों? उनसे बड़े तो सिद्ध भगवान है ना। इनके तो 4 घाती कर्म नाश हुए, उनके तो 4 आघाती कर्म भी नाश को प्राप्त हो गए। उनकी तो बिल्कुल भी मलिनता नहीं है, इनकी तो भी 4 आघाती कर्म की मलिनता है। फिर भी आपने भगवान इनको पहले क्यों लिखा है, इनको पहले याद क्यों किया है? हमने आपसे कहा था कि ममल पहाड़ जी में फूलना कितनी है? 164 फूलना है। गाथाएं कितनी है? 3200 गाथाएं हैं, 3200 गाथाएं हैं। हर फूलना में उन्होंने मंगलाचरण किया है। यदि 164 फूलना के 164 ग्रंथ बनाए जाते तो कितना विस्तार होता मामल पहाड़ जी का, विचार तो करो, बोलो। क्योंकि आचार्य तारण स्वामी के बाद में ऐसे कोई आचार्य हुए नहीं है कि जिन्होंने इतना विशाल ग्रंथ लिखा है। 14 ग्रंथों में सबसे विशाल ग्रंथ है तो मामल पहाड़ जी है। बहुत विस्तार से वर्णन है, पढ़ने वाला चाहिए, सुनने वाला चाहिए, बहुत गहराइयां हैं। कहने वाले कौन है? परम गुरु अरिहंत भगवान। आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पढ़ा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप, पंडित टोडरमल साहब ने उपदेश का स्वरूप लिखा। उसमें आया है संसार के जीवों को संसार मार्ग से छुड़ा करके मोक्ष के मार्ग में लगाना। संसार के संसारी जीवों को संसार मार्ग से छुड़ा करके मोक्ष के मार्ग में लगाना, ये सबसे उत्तम उपकार है। और ऐसा उत्तम उपकार तीर्थंकर गणधर जैसे महापुरुष करते हैं, ऐसा उसमें लिखा है। तो तीर्थंकर अर्थात परम गुरु और गणधर आदि आचार्य माने अपर गुरु। अच्छा, हम प्राय प्रसंग बनने पर, वैराग्य के प्रसंग बनने पर मुक्ति श्री फूलना पढ़ते हैं। मुक्ति श्री फूलना में 1-2 शब्द आते हैं जो आपके ज्ञान में है, मैं भी आपसे बोलूंगा, आपको ध्यान आ जाएगा। जिन जिनवर उत्तो, जिन जिनवर उत्तो, वहां जिन का अर्थ है जिनेन्द्र भगवान, जिन का अर्थ है जिनवर वृषभ तीर्थंकर भगवान। देखो, 4थे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीव सब एक देश जिन है। 4थे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के सभी जीव, सभी मोक्ष मार्गी कैसे हैं? एक देश जिन है। और उनमें जो अरिहंत भगवान है वो जिनवर है, माने वो जिनमें श्रेष्ठ, बर माने श्रेष्ठ होता है। बर माने क्या होता है? श्रेष्ठ। माने एक देश जिनमें भी जो श्रेष्ठ है उनको कहते हैं जिनवर, माने तीर्थंकर भगवान। तो 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीवों को जिन संज्ञा है, और उनमें श्रेष्ठ जो अरिहंत भगवान है उनको जिनवर संज्ञा है, जिन जिनवर हो। एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा ये कि दूसरे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीव एक देश जिन है। और उनमें जो अरिहंत भगवान है 13वें गुणस्थानवर्ती, 14वें गुणस्थानवर्ती जो अरिहंत भगवान है वो जिनवर है। और उनमें जो तीर्थंकर भगवान है वो जिनवर वृषभ है। इसलिए आप देखना तीर्थंकरों के साथ हमेशा जिनवर वृषभ लगाया जाता है। माने जिनवरों में जो प्रधान हो उन्हें कहते हैं जिनवर वृषभ। वृषभ माने होता है प्रधान। तो जिन जिनवर हो अर्थात तीर्थंकरों ने और गणधरों ने ये बात कही है। हमने आपसे कहा था, नहीं कहा था, सिलवानी में कहा था भाई साहब, सिलवानी में कहा था कि वचनों की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता होती है। बाबू जी, वचनों की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता होती है। इसलिए उपदेश में, उपदेशदाता में 3 विशेष गुण होना चाहिए,
जिनका उपदेश होता है उनमें 3 विशेष गुण होना चाहिए। 3 विशेष गुण क्या? ये पाठशाला के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बोलो सच्चा देव किसे कहते हैं? बोले जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें सच्चा देव कहते हैं। पर वास्तव में ये पाठशाला के बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर क्रम ऐसा नहीं है। क्रम कैसा है कि तत्वार्थ सूत्रकार ने जो मंगलचरण लिखा है उसमें जो क्रम आया, क्रम वैसा है। कैसा क्रम है? मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद गुण लब्धये। अरे मोक्ष तो चाहिए, मोक्ष का मार्ग तो चाहिए, पर उपदेश दाता कौन है? मतलब मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? बोले नेता अरिहंत भगवान। इसलिए नमोकार मंत्र में सबसे पहले अरिहंत को याद किया, नमो अरिहंताणम। बोले क्यों? ये मोक्ष मार्ग के नेता है। तो इनको मोक्ष मार्ग का नेता क्यों कहा? इनको मोक्ष मार्ग का नेता इसलिए कहा जिन्हें धम्म धुरम और जिन्हें नाण सुरम। जिनेंद्र भगवान धर्म की धुरा है। जैसे रथ होता है ना, रथ में नीचे धुरा होता है। बिना धुरा के रथ कैसे चलेगा? चाक फंसाओगे काय में आप? रथ टिकेगा काय से? किसके आधार पर टिकेगा रथ? और राजा बैठेगा कहां पे? बिना धुरा का रथ नहीं चलता। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के उपदेश के बिना मोक्ष मार्ग सिद्धि नहीं होता। ये लिखा है यहाँ पे देखो, उबनो दाता देऊ। उबनो माने मोक्ष मार्ग, दाता माने देने वाले, बताने वाले। कौन? देव, जिनेंद्र भगवान। बोलो भली सिद्ध भगवान पूर्ण पवित्र दशा है, लेकिन सिद्धों का स्वरूप बतलाने भी अरिहंत, आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप बतलाने भी अरिहंत, छह द्रव्य का स्वरूप बतलाने भी अरिहंत, और सौपर का भेद विज्ञान कराने वाले भी अरिहंत। नमो अरिहंताणम अरुव देवो झाय दी। ज्ञान समुच्चय सार जी में आचार्य भगवान कहते हैं अरिहंत के स्वरूप को ध्याओ, ध्यावहु रे। अरिहंत के स्वरूप को जानना चाहिए। कैसे जाने? द्रव्य से जानो, गुण से जानो और पर्याय से जानो। क्यों? जो अरिहंत का स्वरूप द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा का स्वरूप जानता है। अपने आत्मा को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता, उसका मोह नहीं रहता। तो ये बतलाओ वर्तमान में अपने को मोह विद्यमान है कि नहीं? बोलिए भाई साहब, वर्तमान में अपने को मोह विद्यमान है कि नहीं? ये उत्सव भैया इधर देखो, आ जाओ निकट में। जिनवाणी का उत्सव ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? यथा नाम तथा गुण। नाम भी आपका बहुत अच्छा है। बोलो जिनेंद्र भगवान, ये लिखा ना पीछे देखो, जिनवर स्वामी तू बड़ो, मैं भी जिनवर हूं भलो, जो जाना दी अरंतम सो जाना दी अपाण। वही लाइन है वहां पे जो आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार जी के 80 नंबर गाथा में लिखा है। गुरु महाराज ने वही लिखा है कि जिनवर स्वामी तू बड़ो, मैं भी जिनवर हूं भलो। भगवान जो आपका स्वरूप है वही मुझ आत्मा का स्वरूप है। आपके स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं। क्या आप अलग आत्मा हो क्या? बोलो जैसे आपका द्रव्य गुण पर्याय है ऐसा ही मेरा द्रव्य गुण पर्याय है। तो पंडित जी आप ये किस प्रकार से कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं, फूलना की लाइन कह रही है। क्या कह रही है? जिन उबेस्यु भव्या लोया। जिनेंद्र भगवान ने भव्य जीवों को कहा, भव्या लोया, भव्य जीवों को, भव्य जनों को कहा है। क्या कहा है? अर्थति अर्था जोई, पदार्थों को देख कर कहा है, जान कर कहा है। पहले जाना तब उपदेश में आया। मोक्ष मार्ग से नेता राम। मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? जिनेंद्र भगवान। बोले नेता क्यों है? अरे वे तो वीतरागी हैं। जो नेता होता है वो वीतरागी होता है। जो वीतरागी होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं। इसे जिनमें 3 विशेषता होती हैं वे उपदेशक कहलाते हैं। जिन्हें उपदेशु भव्या, मोक्ष मार्ग का उपदेश भव्य जीवों को करने वाले, उनमें 3 विशेषता होनी चाहिए। क्या विशेषता होना चाहिए? तो मंगलाचरण से देखो, मोक्ष मार्ग से नेताराम। नेताराम नेता, नेता का अर्थ क्या होता है? जब बड़ी सभा लगी रहती है और जब मंच पर कोई खड़ा होकर के आकर के बोलता है तो उनको नेता कहते हैं। नेता का अर्थ होता है बोलने वाले। नेता का अर्थ होता है जिनकी देवध्वनि खिड़ती है। कितने टाइम खिड़ती है? 4 टाइम खिड़ती है। और कब खिड़ती है? गणधर सौधर्मेंद्र जैसे महापुरुष आ जाएं तो उनके लिए भी वाणी अलग से खिर जाती है। भविभागन वच जोगे वसाए और तुम धुनि वह सुनी विभ्रम निसाए।
भव्य जीवों के भाग्य के उदय से और आपके वचन योग से जिनेंद्र भगवान की वाणी खीरती है। ये लिखा है यहाँ पे, जिन उभयेषु भव्या लोया जोई अर्थति अर्थात देखकर कहा पदार्थों का स्वरूप। जोई जोई माने देखकर। इसलिए हमने आपसे कहा था थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए। बड़े ग्रंथों का अर्थ इसके बिना क्लियर नहीं होता। आप कितना भी बोलते रहो, श्रोताओं पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप आगम के अनुकूल बोलोगे तो सबके हृदय में चोट करेगी बात। इसलिए कभी भी व्याख्यान न्याय और व्याकरण से होना चाहिए, इसके बिना अर्थ नहीं खुलता। जो बुद्धिजीव है, सभा में जो बुद्धिजीव है, इन बातों को सुनकर उनके गुण बढ़ेंगे। सभा में जो बुद्धिजीव बैठे हैं, यदि इस प्रकार से व्याख्यान होगा तो इस व्याख्यान को सुनकर उनके गुण बढ़ेंगे। और जो बुद्धिजीवी नहीं है वो पहली बार सुनेगा तो उसमें ये गुण उत्पन्न होंगे, एक में उत्पन्न होंगे और दूसरे में बढ़ेंगे। बोलो, पैसे किसको कमाना चाहिए? पैसे गरीब को कमाना चाहिए या पैसे धनवान को कमाना चाहिए? बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब, पैसे किसको कमाना चाहिए? क्या कह रहे हैं पंडित जी? दोनों को कमाना चाहिए। जिसके पास पैसा है उसे भी कमाना चाहिए और जिसके पास पैसा नहीं है उसे भी कमाना चाहिए। बोले क्यों कमाना चाहिए? गरीब आदमी को पैसे क्यों कमाना चाहिए? गरीब आदमी को पैसे इसलिए कमाना चाहिए क्योंकि उसकी रोजी रोटी चलेगी। बोलो, और धनी आदमी को पैसा क्यों कमाना चाहिए? उस पर कभी कर्जा नहीं आएगा, कभी ऋणी नहीं होगा वो। इसे पैसे दोनों को कमाना चाहिए। इसलिए जो बुद्धिजीवी जीव हैं, जो ये जानते हैं कि शास्त्र का रहस्य मैं जानता हूं, जिनवाणी उनको भी सुनना चाहिए। क्योंकि चार ज्ञान के धारी गणधर भगवान तीर्थंकर की वाणी बिल्कुल समर्पित होकर के झेलते हैं। प्रभु बिल्कुल ऐसा विनयवान होकर के बहुत बहुमान पूर्वक महिमा पूर्वक जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनते हैं। कि जिनेंद्र भगवान के स्वरूप में जो आया, उनके उपदेश में आया, उन्होंने अपने ज्ञान में जो देखा है वही जगत के जीवों को उपदेश किया। भव्या लोया, भव्य जीवों को जिन उभयेषु अर्थति अर्था जोई। कल भी हमने आपको अर्थति अर्थ का शब्द अर्थ का खोला था। अर्थि अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, और भी पदार्थ कैसे हैं? त्रिलक्षण वाले हैं। त्रिलक्षण माने द्रव्य गुण और पर्याय स्वरूप वाले। देखो, इन्हीं के अर्थ को आचार्य भगवान कहीं द्रव्य गुण पर्याय कहकर के पुकारते हैं, इन्हीं के अर्थ को कहीं आचार्य भगवान उत्पाद व द्रव्य कहकर के पुकारते हैं। यदि ऐसी प्रूपणा आए तो काफिल में मत पढ़ना कि आप कहीं तो कुछ वर्णन कर रहे हो, कहीं कुछ वर्णन कर रहे हो। अरे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ तीर्था रोचन सार जी में कहे आचार्य कुंद देव ने, द्रव्य किसी पर्याय से उत्पाद रूप होता है, द्रव्य किसी पर्याय से व्यय रूप होता है, और द्रव्य किसी अपेक्षा से ध्रुव रूप रहता है। वहां परिणाम को कहा उत्पाद व्यय ध्रुव, और यहाँ द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहा। वहां परिणाम कहा, यहाँ अर्थ कहा। कोई विवक्षा में अंतर नहीं, शब्द चेंज हुए, भाव तो वही है। समझ में आया? यदि वस्तु को द्रव्य कहा जा रहा है, वस्तु को द्रव्य कहा जा रहा है, सामान्य कहा जा रहा है, द्रव्य सामान्य कहा जा रहा है, तो समझना विशेष की ओर से। जो विशेष में व्याप्त होता है उसको द्रव्य सामान्य कहते हैं। वस्तु को यदि सत कहा जा रहा है, द्रव्य को यदि सत कहा जा रहा है, तो समझना जो उत्पाद व्यय में व्याप्त होता है उस द्रव्य को सत कहते हैं। और द्रव्य को यदि अन्वय कहा जा रहा है तो समझना वह द्रव्य जो व्यतिरेक में व्याप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की विवक्षाएं जिनवाणी में आती है। इसलिए हमने आपसे कहा था जब भी जिनवाणी का व्याख्यान होता है तो दो बातें कभी नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना? कि वक्ता जो प्ररूपणा कर रहा है वो किस अपेक्षा से कर रहा है और किस प्रयोजन से कर रहा है। ये वक्ता से श्रोता का लक्षण दीर्घ है, इसलिए बात सिद्ध होती है कि दीर्घता कब? कि वक्ता बोले उसके पहले श्रोता समझ जाए। इसलिए वक्ता पे कभी भी वक्ता जिनवाणी के आशय से बोलता है, श्रोता के आशय से नहीं बोलता। जो वक्ता श्रोता के आशय से बोलता है वो व्याख्यान नहीं कर सकता। उसे व्याख्यान केवल जिनवाणी के आशय से बोलना है बस, इसके अलावा और कोई अन्य किसी को ध्यान में नहीं रखना। समझ में आया? ज्ञान विज्ञान है केवल संयोग। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले एक भट्ट के स्वामी हुए हैं, उन्होंने मूलाचार्य ग्रंथ लिखा। उस मूलाचार्य ग्रंथ में जो शब्द यहाँ पर आज यहाँ हमको पढ़ने को मिल रहा है, 2000 वर्ष पहले भट्ट के स्वामी के मूलाचार्य ग्रंथ में है ज्ञान विज्ञान संयोग संपन्न।
बोले अरिहंत ज्ञान विज्ञान से संपन्न होते हैं, ज्ञान विज्ञान से संपन्न होते हैं, अर्थात ज्ञान से संपन्नता उनके क्षायिक ज्ञान की है और विज्ञान से संपन्नता उनके क्षायिक चारित्र की है। जो ऐसे 9 क्षायिक लब्धि से संपन्न जो होते हैं उनको अरिहंत कहते हैं। ज्ञान विज्ञान केवल सहयोग, केवली भगवान ज्ञान और विज्ञान से संहित अर्थात वीतराग विज्ञान है। छठालाकार ने जब छठाला लिखी तो उसका मंगलचरण क्या लिखा? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता अर्थात केवल ज्ञान, केवल ज्ञान सहयोग, ज्ञान विज्ञान केवल सहयोग, अरिहंत भगवान वीतराग विज्ञानता से सहित होते हैं। वीतरागी क्यों है? राग देश नहीं है। सर्वज्ञ क्यों है? अल्पज्ञता नहीं है। इसलिए वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भाई जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष के मार्ग को बतलाने वाले हैं, बताओ वे रागी है, द्वेषी है, वीतरागी? बोलो। यदि रागी जीव है तो निश्चित उसे किसी से द्वेष होएगा या किसी से राग होएगा, वो सही प्ररूपना नहीं कर पाएगा। मोक्ष मार्ग के नेता तो वो होना चाहिए जिनमें ना राग हो ना जिनमें द्वेष हो। वो कैसे होना चाहिए? वीतरागी होते हैं, उन्हीं पुरुष के वचन प्रमाणिक होंगे। बोलो। और सुनो, जो राग देश से रहे थे वे वीतरागी हैं। अब बताओ वो जो कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप, उनके ज्ञान में जो आ रहा है वो थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? थोड़ा क्यों नहीं आ रहा? अल्पज्ञ नहीं है। क्या है? सर्वज्ञ है। देखो व्यक्ति जगत में 2 कारणों से झूठ बोलता है। 2 कारणों से झूठ बोलता है व्यक्ति। कब झूठ बोलता है? या तो उसको किसी के प्रति राग देश हो, उसको किसी के प्रति राग देश हो तब वो झूठ बोलेगा, अथवा वो सही बात नहीं जानता हो, सही बात नहीं जानता हो तब वो झूठ बोलेगा। लेकिन भगवान तो राग देश से रहित वीतरागी हैं, इसलिए झूठ बोलने का सवाल नहीं है। और अल्पज्ञ नहीं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए झूठ बोलने का सवाल नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? जिनेंद्र भगवान, कथितम जिनेंद्र। इसलिए गुरु महाराज ने बार बार ये कहा है, कथितम जिनेंद्र, कथितम जिनेंद्र, कथितम जिनेंद्र। कथितम जिनेंद्रम नहीं कह रहा हूं मैं, कथितम जिनेंद्र। कथितम जिनेंद्र कहने से बहुवचन आता है। उक्तम अनंत जिनम जय जिनियम शाश्वतम पदम, 98 नंबर का फूलना कि जो अनंत अनंत जिनेंद्र भगवान है उनके द्वारा कहा गया है वस्तु का स्वरूप परम उभयस्यु भव्यालोए अर्थति अर्थ जोई। वे अर्थ क्या है? वे पदार्थ क्या है? वे पदार्थ 6 द्रव्य हैं। सट कमला, सट कमल माने 6 द्रव्य। तम विमल सुनिर्मल, वे विश्व में पाए जाने वाले 6 द्रव्य, जातीय पिक्चर 6 और संख्या पिक्चर अनंत। सट कमल किसको कहा? 6 द्रव्यों को सट कमल कहा। बोलो। सट कमल कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उनको अपने स्वरूप में जैसा जाना सर्वज्ञ भगवान ने वैसा ही कहा है। इसलिए जगत के जीवों के हृदय में सर्वज्ञ की सिद्धि करते आना चाहिए। बिना सर्वज्ञ के सिद्धि की वस्तु का स्वरूप सामने आएगा तो कैसे आएगा ये तो बतलाओ। वचनों की प्रमाणिकता से पुरुष की प्रमाणिकता होती है। बोलने वाले कौन है? बोले बोलने वाले वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान। आप ये बताओ मुझे, विश्व में पदार्थ 3 प्रकार से वर्णन उनका किया जाता है। बोलो कैसे? एक सूक्ष्म होते हैं, दूसरा अंतरित होता है और तीसरा दूरवर्ती पदार्थ होते हैं। उन सूक्ष्म पदार्थों को, अंतरित पदार्थों को और दूरवर्ती पदार्थों को हम कैसे जानते हैं? जैसे एक परमाणु है, ये तो स्कंद दिख रहा है अपने को, ये क्या है? स्कंद। इससे बारीक भी स्कंद होते नहीं होते हैं? तो इससे बारीक तो ये अंगुली है ना, अंगुली से बारीक ये नाखून है और नाखून से बारीक ये रेखा है। ये रेखा से भी बारीक, इससे भी बारीक, उससे भी बारीक, जो अपने को नहीं दिख रहा है वो होता कि नहीं होता है? बताओ। होता है ना। इस बात को हम कैसे सिद्ध कर रहे हैं? परमाणु होता कि नहीं होता? नहीं हुई क्लियर बात? होता कि नहीं होता? आपने दिख रहा है कि एक परमाणु दिख रहा है, ये परमाणु, लेकिन परमाणु है कि नहीं? भगवान को तो दिख रहे हैं, अपने को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन है कि नहीं? इस बात को आप कैसे सिद्ध करके बता रहे? बताओ, सिद्ध करके बताओ कि एक परमाणु होता है। हाँ? अरे एक सूक्ष्म पुतल परमाणु होता है, ये बतलाओ। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते कि नहीं?
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? सेकंड से छोटा है कि नहीं? नैनो सेकंड उससे भी छोटा है कि नहीं? पिको सेकंड उससे भी छोटा है कि नहीं? आवली उससे भी छोटा है कि नहीं? एक समय अपने ज्ञान में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? उनको जानने वाले कोई है कि नहीं? कौन है वो? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ की सिद्धि करते आना चाहिए। क्या कहा? तो सूक्ष्म परमाणु को जिनको हम आगम के द्वारा स्वीकार करते हैं, उनको जानने वाले कोई है तो सर्वज्ञ भगवान है। इसी प्रकार अंतरित पदार्थ, अंतरित पदार्थ माने जो राम रावण हुए, राम रावण आदि हुए कब हुए भाई साहब? राम रावण आदि कब हुए हैं? रामचंद्र जी कब हुए? कितने वर्ष हो गए उनके? रामचंद्र जी के बाबूजी बोलो, रामचंद्र जी के कितने वर्ष हो गए? जो मुनि सुव्रत भगवान का शासन काल है, उस काल में रामचंद्र जी हुए। तो मुनि सुव्रत भगवान का शासन काल कितना हुआ? 12.5 लाख वर्ष। रामचंद्र जी के हुए 12.5 लाख वर्ष हो गए हैं। उस समय रामचंद्र जी को देखने वाले कोई थे कि नहीं थे? थे ना? अपने को दिख रहे हैं क्या आज? तो वो हैं, आप स्वीकार कैसे कर रहे हो? आगम से। हमारे पद्म पुराण है, हमारे यहाँ पांडव पुराण है, हमारे हरिवंश पुराण है, हमारे यहाँ अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों आचार्यों के अनेकों ग्रंथ हैं, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन आया। बस पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है, आप बुद्धिपूर्वक उन्हें पढ़िए। अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। राम रावण आदि हुए कि नहीं हुए? हुए। हमने देखा है क्या बाबूजी उनको? नहीं देखा, लेकिन है कहां पढ़कर जाना? हमने आगम से पढ़कर जाना। समझ में आया? और तीसरा है दूरवर्ती। पहला घटाया सूक्ष्म, दूसरा घटाया अंतरित, और तीसरा घटाया दूरवर्ती। दूरवर्ती माने जो अपने से बहुत दूर है। जो बच्चा आज ही पैदा हुआ है, उसने सम्यक शिखर जी देखा नहीं देखा? नरेंद्र भाई साहब, जो बच्चा आज पैदा हुआ उसने सम्यक शिखर जी देखा कि नहीं देखा इस भाव में? नहीं देखा ना? और हमने देखें, ठीक है, सुमेरु पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत होते कि नहीं होते? होते हैं ना? नंदीश्वर द्वीप होता कि नहीं होता है? हमने देखे हैं क्या? लेकिन हम कैसे मानते हैं बात? आगम से मानते हैं। अब समझ में आया? जिस सूक्ष्म परमाणु को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, हम आगम से स्वीकार करते हैं। जिन राम रावण आदि को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, हम आगम से स्वीकार करते हैं। जिन दूरवर्ती पदार्थ सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप आदि को हमने नहीं देखा, हम आगम से स्वीकार करते हैं। जिनको हम आगम से जानते हैं, उनको कोई प्रत्यक्ष जानने वाला है और है। बोले कैसे? उदाहरण देकर घटाओ, तो आपको उदाहरण देकर बतला रहा हूं। अब देखो, हमने दूर पर्वत पे देखा धुआं दिख रहा है। उत्सव भैया क्या दिख रहा है? हमने देखा धुआं, और अनुमान क्या लगा लिया? आग लगी हुई है। आग दिख रही क्या हमें? हमें आग नहीं दिख रही, हमें तो धुआं दिख रहा है। उस धुएं को देख करके हमने आग लगी ऐसा जान लिया। तो आग कहां लगी है? पर्वत के ऊपर। और दिख क्या रहा हमको? धुआं। तो ये बतलाओ, हमने धुएं को देख करके जान लिया वहां आग लगी हुई है, लेकिन जो व्यक्ति पर्वत पे खड़ा है, नहीं आया समझ में? जो व्यक्ति पर्वत पे खड़ा है, उसको आग को देखने के लिए धुएं को देखना पड़ेगा क्या? समझ में आया? समझ में आया? बस यही वस्तु का स्वरूप है। ध्यावहु रे गुरु, गुरु परम गुरु, भवे संसार निवारे। वीतरागी है, भव संसार का जिन्होंने अभाव कर दिया है, निवारण कर दिया है, निराकरण कर दिया, निराश कर दिया, खंडन कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। जितना अर्थ घटाना सो घटा लो, ताकत हो तो घटाओ। भव संसार निवारे, भव माने पंच परिवर्तन का जिन्होंने निवारण कर दिया। अरे जिन्होंने निवारण तो किया ही है, लेकिन जो भव्य जीव उनका उपदेश सुनता है, उसके भी संसार अनंत नहीं रहते। उसका संसार संख्यात में आ गया, अब उसका संसार अनंत होता नहीं। समझ में आया? ये वस्तु का स्वरूप है। धम्म जुधरियो ममल पऊ, ज्ञान विज्ञान सुभा। धम्म जुधरियो जिनवर उत्तो, ज्ञान विज्ञान सुभा। हे भाई, ऐसे धर्म को धारण कर जिस धर्म को जिनेंद्र भगवान ने कहा है। वो जिनेंद्र का स्वरूप क्या होता है? तो जिनेंद्र का स्वरूप अभी बताया। जिन सूक्ष्म पदार्थ को हम नहीं जानते, उन्हें सर्वज्ञ जानते हैं। नरक की पृथ्वी कितनी होती है? स्वर्ग के विमान कितने होते हैं?
14 राजू कितना बड़ा है? तीनों काल में जीव राशि कितनी, तीनों लोक में जीव राशि कितनी है, कितने परमाणु हैं, कितने जीव राशि हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, लोकाकाश की संख्या कितनी है? बोले लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या कितनी है, कालाणु की संख्या कितनी है? बोले लोकाकाश प्रमाण। जो जो पदार्थ हैं जिनको हम आगम से जान रहे हैं उनको प्रत्यक्ष जानने वाले कौन है? सर्वज्ञ। जिन्हें अंतरित पदार्थों को, कालवर्ती पदार्थों को हम आगम के द्वारा जान रहे हैं उनको प्रत्यक्ष जानने वाले कौन है? सर्वज्ञ हैं। जिन दूरवर्ती पदार्थों को हम आगम के द्वारा जान रहे हैं उनको प्रत्यक्ष जानने वाले कौन है? सर्वज्ञ हैं। जिस पर्वत पे लगी हुई आग को, धुएं को देखकर हमने जान लिया कि वहां आग लगी हुई है, हम धुएं को देख करके जानते हैं, लेकिन जो पर्वत पे खड़ा है उसको धुएं को देखने की आवश्यकता नहीं, वो प्रत्यक्ष जानता है कि आग लगी हुई है। इसी प्रकार विश्व के समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले कोई है तो सर्वज्ञ भगवान है, कोई वीतरागी और सर्वज्ञ है, इसलिए वे मोक्ष मार्ग के नेता है, उनको ध्याओ। ये कह रहे हैं गुरु महाराज यहाँ पे, ध्यावहु रे ऐसे अरिहंत का स्वरूप ध्याना चाहिए, अरुहो देवो झायदी। अरिहंत का स्वरूप ध्याओ। कैसे ध्याए भगवान? अरे उनको द्रव्य से ध्याओ, गुण से ध्याओ और परे से ध्याओ। बोले कहां वर्णन आया? ये लिखा, अर्थति अर्था जोई। हमने उसे ज्ञान से जाना है, ज्ञान से देखा है कि विश्व के जो 6 द्रव्य हैं इस 60 कमाल है। भगवान के ज्ञान में 5 द्रव्य नहीं आए। भगवान के ज्ञान में कितने द्रव्य आए हैं? ना 5 आए हैं ना 7 आए हैं। कितने आए हैं? 6 आए। जिनको पूर्ववर्ती आचार्यों ने 6 द्रव्य कहकर पुकारा, वहां पर गुरु महाराज ने 60 कमल कहकर पुकारा। और वे 6 द्रव्य जो है ना, वे विश्व में वे 6 द्रव्य जो पाए जाते हैं उनके समूह को द्रव्य कहते हैं। वे प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में रहकर पणमन करते हैं, विश्व में एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए कहते हैं आचार्य तमय विमल सुनिर्मल है, इसलिए जगत सुंदर है। यदि वे पदार्थ एक साथ रहने पर भी भिन्न भिन्न नहीं रहते ना तो क्या होता भाई साहब? बोलो भाई साहब क्या होता? यदि 6 द्रव्य की सत्ता भिन्न भिन्न नहीं रहती तो क्या होता? सारे पदार्थ मिलकर के ढीला बन जाता। और ये जीव है, ये अजीब है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है, ये भिन्न भिन्न सत्ता नहीं रह पाती भाई साहब। इन्हें 6 द्रव्यों में मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मेरी अनादि निधन सत्ता है, इसको बतलाने वाले कोई है तो जिनेंद्र भगवान। क्योंकि मेरा जैसा स्वरूप है भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। यदि नहीं झलके तो उनके ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? प्रवचन सार जी में आचार्य कुंकुम देव कहते हैं कि प्रत्येक जीव का, उसका द्रव, उसका गुण, उसकी पर्याय, उसका निगोद, अनादिकाल से निगोद में रहना, निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में आना, 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय पर्याय और असंगी पंच इंद्रिय पर्याय और संगी पंच इंद्रिय पर्याय। संगी पंच इंद्रिय पर्याय में मनुष्य और मनुष्य पर्याय में जैन कुल का मिलना और जैन कुल में निश्चय जी के चैतन्य में बैठना और निश्चय जी चैतन्य में बैठ करके जिनवाणी सुनना और ये बात स्वीकार करना की बात परम सत्य है। ये सब भगवान के ज्ञान में अनादिकाल पहले ही झलक गई है, समझ में आया? और भगवान के ज्ञान में यह भी झलका है, जो जीव प्रीति पूर्वक सुन रहा है इसका भाव अनंत नहीं। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता और निश्चिताम सबे भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने एक बार भी प्रसन्न चित्त होकर इस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की बात भी सुनी है, प्राप्ति की क्या बात करें? क्या कह रहे हैं? जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से नहीं मुंह लटका कर बैठ गए, जिनवाणी चल रही है और मुंह लटका कर बैठे, बोले उसको क्या उपलब्ध होगा? बोलो, जिनवाणी सुनी ही नहीं इसने। ऐसा कई बोलते पंडित जी बहुत सरल लो और सरल लो, तो इसके पहले बताओ कहीं ना कहीं तो सुने होंगे ना। तो हमने कहा सरल क्यों लो? बोले समझ में नहीं आता, कठिन बात है। तो इसके पहले तो कभी सरल बात सुनी होगी ना, वो तो प्रवेश करी होगी ना बाबूजी, वो बात तो प्रवेश करी होगी ना। बोले वो भी प्रवेश नहीं किया, तो हुआ क्या? मटका सूखा की सूखा ही रहा, औंधा घड़ा था औंधा घड़ा। उल्टो जीव अनादि को और अब सुल्तान को दाओ, और जो अब के सुलटे नहीं तो गहरे गोता। काल पका है भाई साहब, अवसर पका है। जो काम विदेश क्षेत्र में रहकर करते हैं ना, वो काम अपने यहाँ हो सकता है। आपके घर का करोड़ रुपए हमारे कोई काम का नहीं। हमें परेशानी में
जब हम परेशानी में पड़े थे और हमें किसी ने 10 रुपए भी दिया और हमारी भूख मिटा दी, हमें वो काम का है। भले प्रत्यक्ष वहां पर सिमंदर भगवान विराजमान है विदेश क्षेत्र में। गुरु महाराज कहते विद्यमान जिनुत्तु, वे जिनेंद्र भगवान विद्यमान हैं कहां पर? विदेश क्षेत्र में। पर हमें यहाँ उपदेश मिल रहा है गुरु महाराज का। हमें उपदेश किनका मिल रहा है? गुरु महाराज का। जो काम हमारा सिमंदर भगवान से होता है ना, वो काम हमारा गुरु महाराज की निर्देशना से यहीं पर होगा। ये तो इस बात को सुनने के लिए शेरनी का दूध सोने के पात्र में झिला जाता है, इसलिए इस बात को सुनने के लिए पात्रता बढ़ाना पड़ेगा, तब ये जीव जिनवाणी इसके हृदय में प्रवेश करेगी। कितना गजब का वर्णन आया भाई साहब। और इसको स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा? भय विनाश भव्य तम मुनहु उबनो दाता देव। उस जीवे के 7 प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी के 7 भय नहीं होते। 7 भय कौन कौन से? इस लोक का भय, परलोक का भय, जन्म का भय, मरण का भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय। तो 7 प्रकार के भय हैं, वे सम्यक दृष्टि को तत्व ज्ञान की प्राप्ति पर नहीं होते, पर 2 प्रकार के भय होते हैं। बोलो भाई साहब बता दो, 2 प्रकार के भय कौन से होते हैं? 2 प्रकार के भय कौन कौन से होते हैं? ज्ञानी को 2 प्रकार के भय होते हैं, लेकिन 7 प्रकार के नहीं होते। बोले पंडित जी, वो 7 में से 2 कौन से घटा लिया, कौन से बच गए जो 2 उनको होते हैं? क्या उनको जन्म का भय होता है, कि मरण का भय होता है, कि अकस्मात भय होता है, आरक्षा भय होता है, अगुप्ती भय होता है? कौन सा भय होता है? सुनो, 7 प्रकार के भय में उनको कोई भय होता नहीं। तो लेकिन 2 भय होते हैं, 2 भय होते हैं। तो 2 भय कौन से होते हैं? एक भय तो ये होता है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भंग होने का भय, कि मेरे निमित्त से जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भंग ना हो जाए। देखो पंडित जी ने इसमें अर्थ लिखा है, पंडित शीतल प्रसाद जी ने इसमें जो षट कमल है ना, षट कमल का अर्थ जो मैं 6 द्रव्य कर रहा हूं, पंडित जी ने षट कमल का अर्थ 6 अक्षरी मंत्र लिखा है, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने। और फिर क्या लिखा मालूम आखिरी में? सिर, मस्तक, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, इसका अर्थ जो समझ में आया सो लिखा है। विद्वजन विचार लेवे। ऐसा नहीं कहा कि तुमको माननी पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा। आप विचार करो भैया, इसके अलावा यदि और कोई अर्थ निकालता हो आप अर्थ निकालो, लेकिन वाणी सर्वज्ञ की सिद्धि होना चाहिए। ये वाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी है। इसलिए 2 प्रकार के भय होते ज्ञानी को। एक भय कौन सा? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भंग होने का भय। मेरे निमित्त से जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भंग ना हो जाए, बहुत सावधानी से प्रूपणा करते हैं। कोई जीव देव शास्त्र गुरु से वंचित ना हो जाए, स्वाध्याय से वंचित ना हो जाए, नियम संयम से वंचित ना हो जाए। ये वक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जो प्ररूपणा कर रहा है वो आगम के अनुसार प्ररूपणा करे, अपने मन से प्ररूपणा ना करे। क्योंकि वक्ता कैसा है? गाड़ी के ड्राइवर के समान है। आपकी एक कमजोरी से, एक लापरवाही से उसमें जितनी सवारी बैठी है ना, सारी सवारी एक्सीडेंट को प्राप्त हो जाएगी। बोलो, एक वक्ता यदि आगम से विपरीत प्ररूपणा करता है तो उसको कुगुरु कहा है। और कुगुरु जन्म जल उपन नाव, वो पत्थर की नौका के समान है। वो तो खुद डूबेगा और दूसरे को भी डुबाएगा। संसार पारदी पारसी मुक्तस्य जिनुक्तम सार्धम ध्रुवम। इसलिए इन संसार के पारदियों से, कुगुरुओं से बचना है तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो तत्व है उसका दृढ़ श्रद्धान करो। क्योंकि धर्म की शुरुआत निशंकित अंग से होती है। पहले निशंकित अंग है, उसके बाद आखिरी में प्रभावना अंग है। हम तो प्रभावना कर ले पहले निकल गए और निशंकता का ठिकाना ही नहीं, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का ठिकाना नहीं, 7 तत्व का स्वरूप का ठिकाना नहीं। और हम क्या कर रहे भैया? प्रचार कर प्रभावना का। अरे प्रभावना किसकी कर रहे हो तुम अज्ञान की प्रभावना कर रहे हो, सम्यक ज्ञान की प्रभावना कर रहे हो? आचार्य कहते हैं कि अरहंत का स्वरूप जानो तब सिद्धि होती है वस्तु की, तब स्वपर का भेद विज्ञान सिद्ध होता है, मिथ्यात अज्ञान का अभाव होता है, और जी मोक्ष मार्ग लग करके अरहंत सिद्ध बनता है। विधि तो जे, इसके अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है। हमने आपको बताया था कि प्रवचन सार जी की 82 नंबर गाथा है। सब ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई वही विधि हो, नमन उनको सब विधि। जितने भी भूतकाल में 24 हुई है, वर्तमान में जो 24 हुई है और भविष्य में जो 24 होएगी, वे मोक्ष मार्ग का प्रकार कितने प्रकार का बताएंगे बाबूजी? बताओ, एक ही प्रकार बताएंगे ना? तो सब ही अरहंतों ने
विधि नष्ट कीने, जिस विधि, जिस प्रकार से उन्होंने कर्मों का नाश किया है और जिस प्रकार से कर्मों के नाश का उपाय बतलाया है, उसी ही विधि को वर्तमान तीर्थंकरों ने बतलाया। 24वीं जो हुई है, विधि क्षेत्र में जो बैठे वो भी वही विधि बतला रहे हैं, और भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे वो कर्म क्षय करने की विधि एक ही प्रकार बतलाएंगे। एक हो तरण काल मा परमारत्नो पंथ, तीनों काल में मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का होता है। परम गुरु उवेशु लोया, ये भव्य जीव को उपदेश है। ज्ञान विज्ञान भेव, ज्ञान विज्ञान का रहस्य जानने के लिए जिनेंद्र भगवान का उपदेश। भेव माने रहस्य, ये मर्म किसको समझ में आएगा? जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को चित्त लगाकर सुनेगा। बोलो, अभी मल्लू भाई साहब यहाँ पे चल रहा था छेड़ाला, बहन जी ले रही थी सिलवानी में, उसमें आई थी बात, ताही सुनो भवी मन थिर आने, जो चाहो अपनु कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मत वादी। क्या कहते ज्ञानी भगवान? देखो हे जीव, यदि तुम संसार दुखों से छूटना चाहते हो, अपने आत्मा का हित चाहते हो, तो श्री गुरु की शिक्षा को चित्त लगाकर सुनो। क्या सुनो? देखो, जब भी जिनवाणी सुनो तो ये समझकर सुनना, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जब भी जिनवाणी सुनो तो आखिरी समझ करके बैठना, कि अभी बैठने की गारंटी तो है, लेकिन यहां से गया तो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आने की गारंटी नहीं। निश्चय जी तो आ गए, आने की गारंटी तो हो ही गई, आ गए बाबूजी, वापिस जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मनुष्य पर्याय तो मिल गई भाई साहब, मनुष्य पर्याय तो मिल गई वो तो, लेकिन दोबारा मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहा दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, और यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हुए। भाई साहब, ये मनुष्य पर्याय में उत्तम देश, उत्तम क्षेत्र, और उसमें भी जैन कुल, और उसमें भी 5 इंद्र की परिपूर्णता, यदि हाथ में पैर में लखवा लग जाता तो आते क्या? आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता, तो अपन आते भाई साहब यहाँ पे नहीं आए। सारी अनुकूलता अपने को मिली है, और बुद्धि ऐसी मिली कि सच्चा मार्ग यही है। बुद्धि है कि नहीं? सबको ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये आ रही है तो कहते भव्य तेरा संसार अनंत नहीं है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि हि श्रुता, निश्चितम स भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से भगवान आत्मा की बात भी सुनी है, कैसे सुनी है? चित्त को स्थिर करके। ताई सुनो भवी, बोलो, ताई सुनो भवी मन थिर आने, जो चाहो अपनु कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भर मत वादी। भाई, यह जीव अपने स्वरूप को भूल करके अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। अब तो इसका काल पका है, सीजन आया, सीजन। अरे कहते ना पंडित जी, अरे हमने कहा निश्चय जी, देखो इस बार निश्चय जी लोग कम भी आए हैं, पता नहीं क्यों कम आए, मुझे पता नहीं। पिछले साल तो और ज्यादा लोग थे, इस बार कम क्यों आए पता नहीं। कहते ना अरे पंडित जी क्या बताएं, सीजन चालू था ना इसलिए हम नहीं आए। तो सीजन काय का था भाई? अरे शादी का सीजन था ना। अरे क्या था उस समय? अरे कपड़े की दुकान थी ना हमारी, बहुत सारे कपड़े बिकते हैं सीजन के टाइम पर, शादी के सीजन पे। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं ये काल पका है, ये सीजन पका है। जैसे हम सावधान रहते हैं, अरे 104 डिग्री बुखार हो, 104 डिग्री बुखार हो, और भाई साहब घर में सोया हो, और इसकी कपड़े की दुकान हो, जेवरात की दुकान हो, और रात को 12 बजे किसी मोटा ग्राहक का फोन जाए, इतना बुखार आया कि भाई साहब मंदिर के दर्शन तक करने नहीं आया, और पानी भी बरस रहा हो अच्छा जोरदार, और सीजन का टाइम हो, और रात को 12 बजे अपना वो ग्राहक का फोन आया जिसके बारे में हम जानते हैं जब ये आएगा तो 10-20 हजार रुपए दे करके जाएगा। फोन आया, बोले भाई साहब कपड़े लेने के लिए आया हूं, आप कहाँ हो? अच्छा तू आया क्या? बोले हाँ, तो वहीं खड़ा रहना, अब भी आ रहा हूं। भाई साहब स्कूटर की चाबी निकालता है, ताले की चाबी निकालता है, वो बुखार को भूल जाता है और तुरंत दौड़ करके और दुकान पहुंच जाता है। कटौती करता है जीव तो स्वाध्याय में करता है, कटौती करता है जीव तो जिन मंदिर में कटौती करता है, चैतन्य में कटौती करता है, पाप के कार्यों में कटौती को क्यों नहीं करता? पूरा काम काहे का है? पूरा काम तो रुचि का है।
हाँ हाँ, दूसरा भय बहुत बढ़िया है। पहला भय क्या था? परिणाम बिगड़ने का भय। इसलिए ज्ञानी बहुत सावधान रहते हैं, मेरे निमित्त से जिनेन्द्र भगवान की वाणी उसकी कहीं अभिनय ना हो जाए। उस वाणी को पढ़ करके, शब्द सुन करके, पढ़ करके यदि मैंने विपरीत प्रयोग ना कर लिया और किसी जीव ने धारणा में बिठा लिया, उसका भाव बिगड़ जाएगा भाई साहब, उसके पूरे पाप के भागी आप होंगे। इसलिए बहुत सावधानी से जिनवाणी की प्रयोग ना करनी चाहिए। तो पहला भय क्या है? जिन आज्ञा भंग होने का भय, और दूसरा भय है परिणाम बिगड़ने का भय। दूसरा भय क्या है? परिणाम बिगड़ने का भय, क्योंकि मेरा परिणाम बिगड़ गया और बिगड़ते हुए परिणाम में मेरी आयु पूरी हो गई और मान लो तिरंच गति का बंद हो गया, नरक गति का बंद हो गया, ये मनुष्य पर्याय का जितना कराया था ना, सब यही रह जाएगा भाई साहब। कोई पूछने वाला नहीं कहाँ का सेठ है, कहाँ का साहूकार, कौन पूछ रहा है नरक गति में? वहां तो 24 घंटे मार काट, मारो काटो, मारो काटो, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। जो यहाँ पाप किया था, जो विराधना करी थी, देव शास्त्र गुरु की विराधना करी थी, उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। बोलो, जो जीव ने सप्त व्यसन का सेवन किया था, उसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। और मनुष्य पर्याय पाकर के जिसने देव शास्त्र गुरु की आराधना करी, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जाना, उनके समान अपनी आत्मा का स्वरूप जाना, जब उसका फल मिलेगा नरक गति का फल, तो जो जीव स्वरूप की आराधना करने वाला है, देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाला है, इसका फल भी उसे मिलेगा। अब वो जीव के ऊपर निर्णय है कि उसे संसार को बढ़ाना है या संसार को घटाना। ये जीव के ऊपर, स्वयं के ऊपर निर्णय है। ये 6 द्रव्य का स्वरूप है। ये भगवान जिनेन्द्र ने ऐसा वर्णन किया है। सट कमलहा तम विमल सुनिर्मलहा। ये 6 द्रव्य विश्व में कैसे निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है। वे 6 द्रव्य विश्व में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन एक साथ रहने पर भी वे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। उन विश्व के पदार्थों में मैं जीव नामक पदार्थ हूं। बस अब कहकर पूरा कर रहा हूं। इन विश्व के पदार्थों में मैं कौन सा पदार्थ हूं? मैं जीव नामक पदार्थ हूं। मेरी सत्ता कैसी है? चैतन्य। 5 द्रव्यों से न्यारी है। बतलाओ, ये चैतन्य सत्ता कभी राग रूप हुई हो, किसी जड़ पदार्थ रूप हुई हो तो बतलाओ। यदि हुआ होता ना, तो ये जानना देखना किसका चल रहा है भाई साहब? ये जानना देखना चल रहा है, इसका मतलब मेरी सत्ता है। तो मेरी सत्ता इस प्रकार से है, इस प्रकार से स्वपर भेद विज्ञान करके, मिथ्यात अज्ञान का अभाव करके और जन्म मरण का अभाव अनंत काल के लिए करके अनंत काल सिद्ध दशा में आरूढ़ हो जाएं, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। अभी हम जिनवाणी की विशेष चर्चा सुन। यहाँ पर